यूं तो महाराष्ट्र ने हमें बॉलीवुड दिया है। हजारों करोड़ रुपए की ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन ग्लैमर से भरी हुई इस फिल्म इंडस्ट्री से इतर महाराष्ट्र में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी है जो फिल्मों का आधार यानी थिएटर की कला को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। लगभग 2 शताब्दी लंबा स्वर्णिम इतिहास समेटे है महाराष्ट्र का थिएटर। पुणे शहर के बीचों बीच बसा है ललित कला केंद्र। इसको 1987 में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। और कुछ ही सालों में ये मराठी थिएटर के गढ़ के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। ललित कला केंद्र में कला क्षेत्र से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की शिक्षा दी जाती है। अफोर्डेबल फीस और गुरुकुल के अनुशासित माहौल के चलते यहाँ बेहद सामान्य परिवार से आने वाले स्टूडेंट्स एक संजीदा कलाकार के रूप में ढलते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स आज दुनिया भर में अपनी कला को पहचान दिला रहे हैं। आज तन्मय देवचके नावाचा मुलगा आहे, हा छोट्या गावातून आलेला, परंपरागत ज्याच्याकडे बँड आहे, लग्नाचा बँड, त्यातला पट्टी तरंग वाजवणारा मुलगा, तो आज हार्मोनियमचा आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा त्याचा बँड आहे तन्मय देवचकेचा। किंवा मिलिंद कुलकर्णी नावाचा सांगलीहून आलेला मुलगा आज हार्मोनियममधला तो आज यू नेम एनी स्टालवर्ड तर हे दोघं जण त्याच्याकडे वाजवायला असतात। किंवा आता आमच्याकडे प्राध्यापक असलेले कुंटे सर, ते कुंटे सर आहेत, ते थत्त्यांचे अरविंद थत्त्यांचे हे शिष्य, ते सगळीकडे असतात। आज डॉक्टर रानडे यांचं जे आर्कायव्हल आहे ते ते बघतात आणि आमच्याकडे संगीत शिकवण्याचं काम करतात, ते इथले विद्यार्थी होते। जुई देगावकर नावाची आमची डान्सची मुलगी, ती लंडनला जाऊन फेलोशिपवर शिकली आणि तिने तिथं थिएटर इन आर्ट मॅनेजमेंटचा कोर्स केला। त्याच्यानंतर ती लॅटरल एंट्रीमध्ये इंडियन फॉरेन सर्व्हिसमध्ये गेली आणि शी बिकेम अ कल्चरल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ गव्हर्नमेंट इन इंडिया इन प्राग, इन बर्लिन। कैंपस में बना ओपन एयर थिएटर नाटक के अभ्यास और मंचन के लिए पुणेकर्स की पसंदीदा जगह माना जाता है। स्वप्नाचं अजून स्वप्न हायलाइट व्हायला पाहिजे, ठीक है। और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अपनी कला को धार देने का आइडियल स्पॉट भी। विनी, मी तुला तेच सांगतेय, मेरी नींद खो गई है आणि तुझंही तेच व्हायला पाहिजे नाही। हाय, तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो? लाइक यहाँ पे कैसे हैंग आउट करते हो, चिल करते हो? कौन से स्पॉट्स है आप लोगों के यहाँ पे? लाइक मिलके गाना वगैरह गाते हैं हम। हाँ। थोड़ा वो जगलिंग होता है टोटली, और बाकी भजन होता है, कीर्तन होता है। भजन होता है? हाँ, यस। मतलब इन केस हम किसी नाटक का सेट कर रहे हैं, वो होते होते पैरेलली किसी टीम को ब्रेक मिल जाता है, तो वहाँ पे कुछ खाना खाते वक्त कुछ ना कुछ पार्सल लाते वक्त कुछ ऐसा होता है, कोई फोक सॉन्ग हो जाता है। सो सब लोग इन होते हैं, सब फैमिली टाइप हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। वाओ यार, दैट्स रियली नाइस। और हमारे एचओडी ने हमारे ऐसा फ्री एम्बियंस रखा है यहाँ पे, किसी को कोई ऐसा मतलब बाउंड्रीज में बॉक्स में ऐसा कैद नहीं किया। तो जो भी क्रिएटिविटी तुम्हें आते करो। ललित कला केंद्र परफॉर्मिंग आर्ट्स एजुकेशन में एक अनोखा प्रयोग है जो सिनेमा के बोलबाले के बीच थिएटर की कला को जिंदा रखे हुए है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पोषित ये इंस्टीट्यूशन थिएटर आर्टिस्ट के लिए वाकई एक वरदान है।
पंडित भीमसेन जोशी, इब्राहिम अलकाजी, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर और नसीरुद्दीन शाह सरी के बड़े कलाकार उस फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन की शोभा बढ़ाई है। पुणे का ही बाल गंधर्व रंगम मंदिर भी मराठी कलाकारों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस थिएटर का नाम रखा गया लेजेंडरी मराठी सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट बाल गंधर्व की स्मृति में। मराठी थिएटर में बाल गंधर्व का योगदान अमूल्य है। उन्होंने लगभग 27 नाटकों में महिला किरदारों को मंच पर जीवंत कर खूब ख्याति अर्जित की और करीब 5000 नाटकों का मंचन किया। उन्हें इसी योगदान के लिए 1964 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1968 में इस थिएटर की शुरुआत हुई। 989 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी वाला ये थिएटर तभी से आर्ट लवर्स के लिए खासा महत्व रखता है। मुंबई शहर के दादर वेस्ट में स्थित है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर। 1965 में बनाया ये थिएटर दादर का पहला क्लोज्ड ऑडिटोरियम था और तब से लेकर आज तक ये मराठी कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के थिएटर का इतिहास पृथ्वी थिएटर के जिक्र के बिना अधूरा है। मुंबई का आइकॉनिक पृथ्वी थिएटर हिंदी सिनेमा के पुरोधा लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर की याद में बना ये थिएटर एक्टर्स के लिए देवस्थल सरीखा है। इसकी शुरुआत हुई सन 1978 में उनके बेटे शशि कपूर और उनकी वाइफ जेनिफर केंडल के द्वारा। इन दिनों बड़ी ही संजीदगी से पृथ्वी थिएटर की बागडोर संभाल रहे हैं जेनिफर और शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर, जिनसे हमने इस थिएटर से जुड़े अनेक पहलुओं को गहराई से जाना। The idea of the theatre is very clear. It was to fulfill my grandfather's wish. It was to provide an affordable, professional-run stage for aspiring actors, directors, playwrights, theatre technicians to promote professional theatre. So the whole structure and the economics is geared that way. So the entire ticket collection, we don't sell the tickets, the group sells the tickets. Entire ticket collection goes to the group. And the groups who perform here, in return, they pay a contribution towards the running costs. जिस मोटिव के साथ पृथ्वी थिएटर शुरू हुआ, आज भी वो बखूबी उसी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इतिहास इतना सुनहरा कि बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकारों को यही से मौका मिला पहली बार फिल्म में काम करने का। The first show in Prithvi in 1978 on the 5th of November was a play called Udhwas Dharamshala by the group called Majma. This group was headed by Om Puri and Nasiruddin Shah was acting in it. So the very first show, उसमें मदन पुरी भी था, अनुपम खेर, he was spotted here, sure, but his first film was with Utsav, which Dad produced. So if you look at Utsav also, and if you look at Kalyug, 80% of those actors are from here, are from Prithvi. So from there, then, I mean, it was a small part, but it was very good. From there, Mahesh Bhatt saw him, Mahesh Bhatt saw the play, Mahesh Bhatt saw the film. Again. You watch today, particularly you watch OTT platforms. All right, you watch the Hindi plays, films, OTT series, or even English. You'll find a very large majority of those actors have walked on the stage. That they have been here, they've acted here, they've honed their skills here. पृथ्वी थिएटर को इस मुकाम तक लाने में बेहद इम्पोर्टेंट रोल है उन बारीकियों का जिसका इसके फाउंडर्स ने डिजाइनिंग के समय खास ध्यान रखा।
साथ ही यहाँ साउंड और लाइटिंग से लेकर स्टेज सेट करने तक थिएटर आर्ट के हर उस पहलू के लिए कलाकारों को भरपूर टाइम दिया जाता है, जिससे वो स्टेज पर मैजिक क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। सही मायनों में नाटक मंचन का जो एक्सपीरियंस ऑडियंस डिजर्व करती है, वो 100% प्योरिटी के साथ यहाँ मिलता है। This is one of the only venues in the city that is designed such that the acoustics has been taken into consideration while making the space. So even for artists like me doing music related concerts, doing musicals, we can perform in Prithvi without mics and the person sitting in the last row can still hear us. So it's amazing, it's iconic. पृथ्वी थिएटर का सृजन जिस खूबसूरत ख्याल के साथ किया गया है, वो इसे सिर्फ एक थिएटर वेन्यू होने से कुछ कदम आगे ले जाता है। यहाँ की समृद्ध लाइब्रेरी और कैफे आर्टिस्ट्स को वो माहौल मुहैया कराती है जिसमें उनकी क्रिएटिविटी बेजोड़ रूप से पनपती है। This was the dream was that of my parents. कि it's not just one auditorium, I hate that word, where बस आप शो देखे हैं और आप चले गए. But you can come and spend the day there. You can spend time there. That there's a curiosity books are there. There's a cafe there. This is inspired by the National Theatre in London. You can go and spend the whole day there. So that was the idea, and the concept also is that the other activities like the cafe would support the theatre. ललित कला केंद्र और पृथ्वी थिएटर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के उन चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस में से हैं जिन्हें थिएटर आर्ट को बचाए रखने का क्रेडिट जाता है। ये अब ऐसी आइकॉनिक लोकेशंस में तब्दील हो चुके हैं जहां आपको इस कला को जीवंत होते हुए जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आइए महाराष्ट्र एक नाटक के बहाने।